देखो क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी मैं जो बात कहने के लिए जा रहा हूँ वो बातें समझ में आ पाएगी, नहीं तो फिर आई होप क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो दिख रहा है आपको फिगर, इस फिगर में इस बड़ा वाला सर्कल जिसका मास 6m है उसका सेंटर O, मींस 0,0 पर है ना। ये सेंटर किसका, बड़े वाले सर्कल का है। ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका सेंटर क्वेश्चन ने हमको दे दिया है कि इनका जो सेंटर है ओके यहाँ पर 0,0 पर है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो वर्टिकल लाइन है इसका भी सेंटर, इनका भी वर्टिकल लाइन जो है इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे दिया है 0,0। सो वर्टिकल लाइन का भी कोऑर्डिनेट 0,0 है और इस सर्कल बड़े वाले सर्कल का भी कोऑर्डिनेट 0,0 है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका कोऑर्डिनेट ओके 0,-a है। डू यू एग्री? इसका कोऑर्डिनेट 0,-a है। ऐसा अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा कि एग्री और डिसएग्री की बात आई, ये सारे बात क्वेश्चन ने तुम्हें कह रहा है। ठीक है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, स्मॉल सर्कल, इनका कोऑर्डिनेट -a, है। ये जो अगेन छोटा वाला राइट साइड सर्कल है उसका कोऑर्डिनेट a, है। सारा चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, पढ़ो। ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने तुम्हें क्या एक बड़ा वाला सर्कल दिया जिसका मास 6m दिया। डू यू एग्री? ये छोटा वाला सर्कल, दो सर्कल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इनका कोऑर्डिनेट -a, है, इसका कोऑर्डिनेट a, है। इसको बनाने में जो इंक यूज हुआ उसका मास तुम्हें क्वेश्चन में m दे रखा है, m, इसका मास m, इनका मास m। चाहिए वर्टिकल लाइन हो चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो, इनको भी बनाने में m तुम्हारा यूज हुआ है ना, इनको भी बनाने में तुम्हारा m मास यूज हुआ है। डू यू एग्री? है ना। बाकी ये बड़े वाले सर्कल कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये वर्टिकल लाइन का भी कोऑर्डिनेट 0,0 है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कोऑर्डिनेट 0,-a है, इनका कोऑर्डिनेट -a है। बाकी और चीज तुम्हें जानना तो क्वेश्चन पढ़ो। x कोऑर्डिनेट y, x एक्सिस y एक्सिस। क्वेश्चन ने तेरे को पूछा है कि इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। समझ रहे हो कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है समझ रहे हो? एक बात बताओ, जब भी मैं क्लास में तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन कराता हूं, मैं क्या बोलता हूं? सिमेट्री देखो, सिमेट्री जैसे देखो, सर दिस इज सिमेट्री से तुमने कह दिया कि सर x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा सर। डू यू एग्री? यस और नो? यस सर। व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास? फॉर्मूला लगाओ। तुम्हारे पास कितने मास है? 1 2 1 2 ये वाला मास था, तीसरा मास है ना, ये वाला मास है, तीसरा मास, थर्ड, ये वाला क्या है, चौथा मास है ना, फोर्थ है ना, दिस वन फोर्थ, और ये वाला फिफ्थ मास है। टोटल के टोटल तुम्हारे पास कितने 5 मास है। यस और नो? तो कोऑर्डिनेट लगाओगे तो क्या होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। डू यू एग्री? यस और नो? बोलो। समझ में आता है आप सबको? y कोऑर्डिनेट तेरा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे मैंने ड्राइव कर दिया, ये सारा कुछ मैंने क्लास में बता रखा है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। अरे लिखूं कि नहीं लिखो? बोलो। हाँ, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 प्लस m5 y5 डिवाइडेड m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। यस और नो? यस सर। नाउ टेल मी एक बात बताओ, इसका चलो इनको 1 कह देता हूं मैं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये बड़ा वाला 5 हो गया। यस और नो? 1 इनका मास क्या है? ms है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला y कोऑर्डिनेट हो गया a है सर, m into a। बोलो। अरे बोलो यार, बोलो। m2, मैंने इनको m2 बोला, इनका भी मास क्वेश्चन ने m दिया तेरे को, और इसका y कोऑर्डिनेट देख a है, सो प्लस m into a है। यस और नो? प्लस m3 मैंने किसको दिया? मैंने इसको दिया। क्वेश्चन ने तेरे को इसका भी मास m दिया है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट देख क्या है? 0 है। तो क्या लिखूं? m into 0। बोल, समझ में आया? हाँ या ना? यस और नो? अब देखो, प्लस
अगेन मैंने तीसरा कर लिया, अब चौथा कर लो, फोर्थ कर लो, फोर्थ कर लो। M4 क्या है? M4 क्या है? अरे बोलो यस और नो। इसका भी मास तो m ही है ना। हाँ m, एक बार इसका y कोऑर्डिनेट -a है। यस और नो? यस सर। M5 बच रहा है, M5 बच रहा है। M5 बड़ा वाला सर्कल में कितना मास यूज हुआ? 6m। यस और नो? यस सर 6m। इनका कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट क्या है? ये देखो ये कोऑर्डिनेट इनका भी है, इसका भी है, और बड़े वाला सर्कल में 0। अरे यस और नो डिवाइडेड बाय टोटल मास। सारे मास को तुम्हें क्या करना? ऐड करना। यू टू ऐड ऑल द मास, m1 + m2 + m3 + m4 + m5। यस और नो? सर m, सर प्लस m, सर प्लस m, सर प्लस m, सर प्लस 6m। यस और नो? टेल मी यस और नो, बताओ यस और नो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ आप सही कह रहे हो सर। ऑब्वियसली सही ही कहूंगा यार, है ना। अब देख ये गया तुम्हारा 0, ये 0 हो गया। ये -m, ये देखो ये भी तुम्हारा हो गया 0, है ना। 6m × 0, m - a, ये प्लस, ये देखो कैंसिल हो गया। तो यहां पर तुम्हारे न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? ma है। यस और नो? यस और नो? डिनोमिनेटर क्या बचा? 1 2 3 4, 6m + 4m 10m। a mm कैंसिल, आंसर a/10। a/10 ऑप्शन में है, देखो A फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? बोलो यार, बोलो यार। इस तरह के क्वेश्चंस को जब तुम अप्रोच करते हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट को जब तुम सीखते हो, जैसा तरीका मैं बताता हूं ऐसा करते हो, तो तुम्हारे जेईई मेंस में सेलेक्ट होने की चांस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली इस लेवल के क्वेश्चंस नीट में नहीं आएंगे, बट जेईई मेंस में तुम्हारे सक्सेस की चांसेस बढ़ती है। और हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सक्सेस के चांसेस को बढ़ाना है, तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अगर तुम चाहते हो, तुम्हें लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के कंटेंट तुम्हारे जिंदगी में कहीं ना कहीं यूजफुल हो रहा है, तो इस चैनल में बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स अवेलेबल है। नॉट एनी कॉस्ट, एट 0 rupees you can take advantage of that and you can get good score in your life. Thank you। अरे समझ में आया? बोलो।